निवज्जित शेष जंतु होता है मानिम विनम्य जिन्हें सुरस होता है मानिम विनम्य जिन्हें सुरस होता है मानिम विनम्य जिन्हें सुरस। मेरे गुरुवर मेरे उर में ज्ञान ज्योति जला देना, मेरे गुरुवर मेरे उर में ज्ञान ज्योति जला देना, मुझे अपनी मंजिल का सही रास्ता दिखा देना, मुझे अपनी मंजिल का सही रास्ता दिखा देना, कहीं पथ भूल ना जाऊं भटकते राग देशों में, कहीं पथ भूल ना जाऊं भटकते राग देशों में, मुझे पथ भी रागी दे अंधेरा सब मिटा देना, मुझे पथ भी रागी दे अंधेरा सब मिटा देना। बोले मूलनायक आदिनाथ भगवान की, महामृत्युंजय चंदा प्रभु भगवान की, शांतिनाथ भगवान, चिंतामणि चैतन्य चमत्कारी कल्याण कल्पतु मुक्सर्ग वेता चिंतामणि पाशनाथ भगवान, बोले वर्तमान शासन एक महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, गुरु नाम गुरु गणाधिपति गणराज्य कुंतु सागर जी महाराज की, हम शिक्षा दीक्षा प्रदाता परम पूज्य आचार्य प्रज्ञा समन श्री देवनंदी जी महाराज, बोले परम पूज्य ज्ञान योगी गुप्ती नंदी जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, तादसांग जिनवाणी मात की। सर्वप्रथम परम पूज्य जैनाचार्य गुप्ती नंदी जी गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि बारंबार नमस्कार करती हुई आज मैं अपने आप को अहोभाग्यशाली सौभाग्यशाली समझती हूँ कि हम जैसे छोटे तुच्छ साधुओं को आपने आज इस योग्य समझा और हमें आपने अपने साथ बैठने का अवसर प्रदान किया। ऐसे ये तो गुरुओं का बड़प्पन है, गुरुओं की कृपा है जो हम लोगों पर भी उनका आशीर्वाद उनकी छत्र छाया हमेशा बनी रहती है। और साथ ही सभी भक्तों को धर्मस्नेही धर्म प्रेमी बंधुओं, जिस महामारी के चलते इस संसार में लगभग 1 साल से यह महामारी चल रही है, जहां हमने यदि एक सांस ले ली दूसरी ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे ये हमें भरोसा नहीं है, ये हमें विश्वास नहीं है कि आज जो सांस हमारी निकली है बाहर पुनः हम उस सांस को अंदर ले पाएंगे। जहां सभी मंदिर बंद है, अभिषेक बंद है, पूजन बंद है, वहां आज हमारे गुरुओं के माध्यम से हमें जिनवाणी सुनने को मिल रही है, अभिषेक देखने को मिल रहा है, ये सभी हमारे गुरुओं की कृपा है। अभी अभी अक्षय तृतीया, कल हमने बड़े ही धूमधाम से अक्षय तृतीया महापर्व मनाया, जिसमें हमारे गुरुओं के माध्यम से आप सभी भक्तों को 108 साधुओं के आहार दान देखने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह सभी हमारी गुरुओं की कृपा, हमारे गुरुओं का आशीर्वाद है। अभी महावीर जयंती जो कि साल में एक बार आता है और हम उन्हीं के शासन काल में रह रहे हैं, और ऐसे महावीर जयंती को हमने लॉकडाउन के चलते भी इतने आनंद तरीके से परम पूज्य आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज ने जूम के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरीके से हमको महावीर जयंती मनाने का अवसर प्रदान किया। हम सभी भक्तों ने, हम सभी शिष्यों ने महावीर जयंती को मनाया। आज गुप्ती नंदी जी महाराज जी के आशीर्वाद एवं गढ़नी हारिका आस्था श्री माता जी के निर्देश एवं प्रेरणा से जो कई दिनों से विश्व शांति अमृत महोत्सव चालू है, जिसमें आप सभी भक्तों को देश के सभी महान से महान आचार्य और महान से महान गढ़नी माता जियों के आशीर्वचन सुनने को मिल रहे हैं। यह सभी आपके लिए माध्यम बना है धर्म तीर्थ आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव और गढ़नी हारिका आस्था श्री माता जी, इन सभी के चरणों में हम कोटि कोटि वंदन नमस्कार करते हुए आप सभी को बताना चाहती हूँ
कि इस कोरोना महामारी के चलते सब बंद हो गया था, घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था, तब हमारे परम पूज्य भुक्तिनंदी जी गुरुदेव ने हमको भगवान की भक्ति करें, घर में बैठ के भी हम भगवान की भक्ति कैसे कर सकते हैं सिखाया। लेकिन गुरु ने तो भक्ति करना सिखा दिया, गुरु ने तो बता दिया कि आप घर में बैठ के जूम के माध्यम से अभिषेक देख के भक्ति कीजिए, पूजन करिए, आहार दान देखिए। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि भक्ति क्या है? भक्ति क्या है? भक्ति किसे कहते हैं? तो शास्त्रों में उल्लेख है, गुणानुरागे भक्ति, देव शास्त्र गुरुओं के प्रति अनुराग होना, उनके गुणों के प्रति अनुराग होना ही भक्ति है। गुणानुरागे भक्ति, देव शास्त्र गुरु के प्रति अनुराग होना, उनसे वात्सल्य होना, उनसे प्रेम होना, उनके गुणों में अनुराग होना, आस्था होना, यही भक्ति है। भक्ति कोई कहीं से मार्केट से खरीदने को नहीं जाना पड़ता है, भक्ति तो हमारे स्वयं के अंदर होती है, हमारे गुरुओं के प्रति जो हमारी आस्था है वही भक्ति है। तो समंत्रबद्ध आचार्य ने कह दिया है, स्वयंभू स्तोत्र में समंत्रबद्ध आचार्य ने कहा है, जो कि बहुत पुराने आचार्य हैं, उन्होंने स्वयंभू स्तोत्र में कहा है कि तिल का ताड़, तिल्ली का ताड़ बनाना और राई का पहाड़ बनाना, सरसों के दाने, मोहरी महाराष्ट्र में बोलते हैं मोहरी, सरसों के दाने का पहाड़ बनाना पॉसिबल है क्या? संभव है कि आप तिल का ताड़ बना लें और राई का पहाड़ बना लें? संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो जब हम तिल का ताड़, इतनी ही टफ, इतना ही कठिन है भगवान के गुणों की भक्ति करना, गुरुओं के गुणों की भक्ति करना, तिल का ताड़ और राई का पहाड़ बनाना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, तो भी हम भगवान की भक्ति करेंगे, हम गुरुओं की भक्ति करेंगे। कैसे भक्ति करेंगे? भगवान के कितने नाम है, कितने गुण है? 1008 नहीं, ये तो परम पूज्य आचार्य भुक्तिनंदी जी महाराज आपको भगवान के 1000 नामों से, सहस्त्र नामों से स्तुति, भगवान की नाम, भगवान के जापों का मंत्र जाप करा रहे हैं, लेकिन भगवान के केवल 1008 ही नाम नहीं है, भगवान के नाम तो अनंत हैं। भगवान अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत के धनी है। और शब्द कितने हैं? यदि हमको भगवान की भक्ति करना है तो हमारे पास भक्ति करने के लिए कितने शब्द हैं? लिमिट। भगवान के शब्दों के लिए हमारे अंदर केवल लिमिट है, कुछ ज्यादा नहीं है। जैसे कि डिक्शनरी, डिक्शनरी में कितने शब्द हैं, कितने वर्ड्स हैं? लिमिट, एक लिमिट है। मोबाइल में कितनी डिक्शनरी है, मोबाइल में कितने शब्द हैं, गूगल पर कितना मिलेगा आपको? कुछ ना कुछ लिमिट है। लेकिन भगवान की भक्ति करने के लिए भगवान के गुणों का कोई लिमिट नहीं है। भगवान के लिए भक्ति करने के लिए हम कौन सा शब्द यूज करते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है। हमारे भाव, हमारे अंदर जो भाव आ रहे हैं भगवान को देखकर, गुरु को देखकर, वही हमारी भक्ति है, वही हमारी अंदर आंतरिक डिक्शनरी है। तो हमको मोबाइल की डिक्शनरी की जरूरत नहीं है, हमको किताब वाली डिक्शनरी की जरूरत नहीं है, हमको तो अपने भावों की डिक्शनरी को खोलना है और भगवान की और गुरुओं की भक्ति करना है। अभी भक्ति क्यों करें भगवान की? भगवान तो दृष्टि नासा पे धरे, भगवान तो अपनी दृष्टि को अपनी नासा पर, अपनी नाक पर दृष्टि करके, आंख बंद करके नहीं बैठे हैं। भगवान तो तीनों लोकों के चराचर युगपद एक साथ सभी द्रव्य और गुण पर्यायों को एक साथ जानते। लेकिन आज बोलते हैं आप कि हम भगवान की भक्ति क्यों करें, भगवान तो हमें कुछ देते ही नहीं है। तो बंधुओं, इसलिए मानतुंग आचार्य ने भक्तंबर स्तोत्र में बता दिया है, नत्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथै भूतै गुणै भुवे भवन्तिमविष्टुवन्ता तुल्या भवन्ति भवितो ननु तेन किंवा भूत्यातीतं ययेनात्मशमं करोति। मानतुंग आचार्य ने
भक्तंबर स्तोत्र में कह दिया है कि हे प्रभु, हे भगवान, मैं बहुत अल्प बुद्धि हूँ, अल्पज्ञ हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता है, तो भी मैं आपकी भक्ति करूंगा। क्यों करूंगा? क्यों आपकी भक्ति करूंगा? क्योंकि मेरे जो भाव हैं, मेरी जो आपके प्रति भक्ति है, श्रद्धा है, वह भक्ति मुझे आपकी गुणगान करने के लिए प्रेरित कर रही है। और मैं आपकी भक्ति करूंगा और मुझे विश्वास है कि आप मुझे अपने समान बना लेंगे। जो पद आपने प्राप्त किया है वही पद आप मुझे भी दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि यदि कोई समृद्धशाली व्यक्ति है, यदि कोई धनवान व्यक्ति है, मान के चलो आपके यहाँ अंबानी है, अगर अंबानी के यहाँ जो काम वाले वर्कर्स, सर्वेंट हैं, यदि वो उन सर्वेंटों को अपने जैसे ना बना पाए, अपने जैसा धनवान ना बना पाए, तो उसका धनवान होने का क्या मतलब है? तो यहाँ आचार्य मानकुंड जी ने बोल दिया है, कहा है कि भगवान, आपकी भक्ति मुझे आपके जैसा बना लेगी, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्योंकि कोई धनवान व्यक्ति है, कोई समृद्धशाली व्यक्ति है, और वह व्यक्ति यदि हमें अपना जैसा ना बना पाए, अपने जैसे समृद्धशाली और धनवान ना बना पाए, तो उस व्यक्ति का धनवान होना कोई मतलब का नहीं है। इसलिए प्रभु, आपकी भक्ति मुझे आपके जैसा बना लेगी, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो इसलिए हमें भगवान की भक्ति करना है, क्योंकि भगवान की भक्ति हमें भगवान बना लेती है। क्या करना है? क्यों आप पूजन करते हैं? क्यों आप अभिषेक करते हैं? बताइए, क्यों आप आहार दान देते हैं? भगवान के जैसा बनने के लिए। वंदे तदगुण लग गए, आपको गुणों की वंदना करते हैं क्योंकि आपके गुण हम में भी आ जाए। आप हमें नमस्कार क्यों करते हैं? आज हम भयंदर में विराजमान है और सुबह से लेकर शाम तक कितने भक्त आते हैं, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। क्यों करते हैं? इस शरीर के लिए नहीं, इस शरीर के लिए नहीं करते। यदि इस शरीर के लिए, इस बॉडी के लिए करते होते, तो जब मैं ग्रस्त अवस्था में तब भी नमस्कार करते थे, लेकिन तब तो कोई नहीं आता था। क्योंकि आप इस शरीर के लिए नमस्कार नहीं कर रहे हैं, आप तो जो हमारे गुरु ने हमारे लिए संस्कार दिए हैं, उस संस्कारों के लिए, इस मुद्रा के लिए आप नमस्कार कर रहे हैं, जो 28 मूल गुण हम पर रोपित किए हैं। मूल गुणों से याद आया, मैं परम सौभाग्यशाली हूँ कि बहुत सारे साधु हैं, लगभग 1500 साधु हैं, और सभी साधुओं की दीक्षा में बहुत सारे साधुओं का सानिध्य प्राप्त होता है। लेकिन मैं परम सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे परम पूज्य जैनाचार्य गुप्ती नंदी जी महाराज का सानिध्य हमारी दीक्षा में हमें प्राप्त हुआ। और ये तो बहुत सारे लोगों को प्राप्त हो भी जाता है, लेकिन मैं परम सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे मेरे गुरुदेव परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज ने अपने नाम में से नाम दिया, और साथ ही विद्या योगी गुप्ती नंदी जी गुरुदेव ने अपने नाम से नाम दिया। मुझे पूज्य कुंतु सागर जी गुरुदेव के परम प्रिय दोनों आचार्य श्री देवनंदी जी और आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी कुंतु सागर के लिए परम प्रिय हैं। और ऐसे पूज्य गुरुदेव दादा गुरुदेव के परम प्रिय शिष्यों के नाम मुझे प्राप्त हुए, मेरा परम सौभाग्य। मैं अपने आप को बहुत ही पुण्यशाली प्राप्त मानती हूँ। और इन गुरुओं ने जो हम पर 28 मूल गुण रोपित किए, उन 28 मूल गुणों की आप वंदना करते हो, ना कि मेरी आप वंदना करते हो। आपको मेरे अंदर जो मैं मूल गुणों का पालन कर रही हूँ, जो व्रतों को पालन कर रही हूँ, उन मूल गुणों की आप वंदना करते हो। तो आप हमारी वंदना करते हो कि माता जी मुझे आपके गुणों की प्राप्ति हो, मैं भी 28 मूल गुणों का पालन कर पाऊं। इसलिए भगवान हमें, भगवान की भक्ति हमें भगवान की जैसा बनाने में सक्षम है। हम भगवान के जैसे बन सकते हैं। तो क्या करना है? हमें भगवान की भक्ति करना है, गुरुओं की भक्ति करना है, गुरुओं की सेवा करनी है। इसलिए अब्दुल कलाम जी ने कहा है, शायद यह वाक्य जो अब्दुल कलाम जी ने कहा है, शायद समंत्रवत आचार्य की बात को पढ़कर या कहीं सुनकर उन्होंने इस बात को कहा होगा। अब्दुल कलाम जी ने कहा है, लव योर जॉब, लव योर जॉब, डोंट लव योर बॉस। आप अपने
काम से प्रेम कीजिए, आप अपने काम से प्रेम कीजिए, ना कि अपने बॉस से। समंतबद्ध आचार्य ने कहा है आप अपने काम से प्रेम कीजिए, आपका काम क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, आप उस उद्देश्य से प्रेम कीजिए, और बाकी किसी से आपको कोई मतलब नहीं है। आप अपने बॉस को मत देखिए, बॉस क्या बोल रहा है, बॉस क्या, ऑफिस जाते तो आप क्या करते, बॉस को खुश करना है, तो बॉस क्या करता है, बॉस को क्या अच्छा लगता है, उस पर आप ज्यादा ध्यान देते हैं। नहीं, आपको अपने काम पर ध्यान देना है। यदि आप जॉब अच्छे से करेंगे, यदि आप अपना काम अच्छे से करेंगे, तो आपका बॉस अपने आप खुश हो जाएगा। तो समंतबद्ध आचार्य ने कहा है अपने काम से प्रेम करो, अपने बॉस से प्रेम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार आचार्य ने कहा है कि अपनी भक्ति पर ध्यान दो। आपकी दृष्टि कहाँ होनी चाहिए, भगवान पर, और भाव कहाँ होनी चाहिए, भक्ति के लिए। भगवान की भक्ति आपके अंदर से उमड़नी चाहिए, बाहर आनी चाहिए। आप अपनी भक्ति पर ध्यान दीजिए, आपकी भक्ति आपके संसार क्षेत्र का कारण बनेगी। समझ में आया? भगवान आपको सिद्धचला से आके कुछ देने वाले नहीं है, लेकिन क्या भगवान देते नहीं है? तो ऐसा नहीं है, भगवान की भक्ति हमें सब कुछ दे सकती है, सांसारिक सुख भी दे सकती है और मोक्ष सुख भी दे सकती है। सांसारिक सुख कैसे देगी? यदि आपने फसल लगाई है, गेहूं बोया है खेत में, तो आपने गेहूं बोया है, आपने यह नहीं सोचा है कि हमको गाय को चराने को भूसा भी मिल जाए। सोचते हो क्या? नहीं सोचते। लेकिन भूसा आपको अपने आप ही मिल जाता है। उसी प्रकार से जैसे गेहूं बोया और भूसा मिल गया, वैसे ही हमें तो भगवान की भक्ति करना है, तो मोक्ष तो मिलेगा। मोक्ष के पहले सभी घास फूस के जैसे सांसारिक सुख तो अपने आप मिल जाएंगे। यह संसारिक सुख, यह संसारिक सुख, यह माया जाल सब घास फूस है। और यह माया जाल, यह संसारिक सुख, जैसे गेहूं से घास हमें अनायास भी फ्री में बिना पैसों के मिल जाती है, ऐसे ही हमें तो केवल भगवान की भक्ति करना है। क्यों? हे भगवान, मुझे मुक्ति सुख की प्राप्ति हो जाए, हमारे इस संसार का नाश हो जाए, इस संसार का छेद हो जाए। और संसार के छेद होते 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 क्या मिल जाएगा? घास फूस के जैसे संसारिक सुख भी हमको मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है? भगवान की भक्ति करना है। क्या बोल के कि भगवान मुझे सब कुछ मिल जाए, मेरा बिजनेस अच्छा चले, मेरी बीवी मेरी बात माने, मेरे यहाँ झगड़े ना हो, ये सब मांगने की भगवान से जरूरत नहीं है। भगवान की तो निस्वार्थ भावना से सेवा करिए, आपको यह सब तो घास फूस के जैसे सब कुछ अपने आप ही मिल जाएगा। लेकिन जब जब आचार्यों पर परेशानी आई, अभी कोरोना काल चल रहा है और अभी लोग बहुत घबरा रहे हैं। कल गुरुदेव परम पूज्य आचार्य श्री देवनंदी जी गुरुदेव अपने प्रवचनों में, शाम के प्रवचनों में बोल रहे थे कि कोरोना की महामारी से इतने लोग घबरा जा रहे हैं, कोई तो डिप्रेशन में चला जा रहा है, कोई आत्महत्या कर ले रहा है, कोई फांसी लगा रहा है, कोई रूम बंद करके बैठ गया है। तो मैं आप सभी को ये समझाना चाह रही हूँ कि कोरोना महामारी क्या है? एक मामूली सी बीमारी है, इससे हमको डरना नहीं है, इसका हमको सामना करना है। ये हमारे सामने टिक भी नहीं पाएगी। जब हमारे आचार्य, बहुत सारे आचार्यों के सामने परेशानियां आई, तो क्या हुआ है? आचार्य घबराए या कोई शास्त्र खोल के बैठ गए, समय साल लेकर बैठ गए, प्रवचन साल लेकर बैठ गए? क्या किया आचार्यों ने? उन्होंने तो केवल ध्यान किया, सोचा कि हमारे कर्मों का उदय है। वो कोई बड़े बड़े शास्त्र लेकर नहीं बैठे उस समय। उन्होंने तो केवल जो शास्त्रों का गुरुओं ने पहले अध्ययन कराया था, उन शास्त्रों का रिवीजन किया, उन शास्त्रों को सोचा, विचार किया, और उन्होंने ध्यान किया, विचार किया, सोचा कि हमारे आज कर्म का उदय है। कोई हमने पूर्व जन्म में ऐसे कर्म किए होंगे जो कर्म आज हमारे उदय में आए हैं। कोई बड़े बड़े शास्त्र लेके नहीं बैठे। उन्होंने तब ये नहीं बोला कि मैंने तो इतने बड़े बड़े शास्त्र लिख दिए, मैं तो इतना बड़ा आचार्य हूँ, मेरी तो इतने इतने शिष्य हैं। तब उन्होंने ये सब कुछ भी नहीं किया, केवल उन्होंने तो अपने कर्म का उदय समझ के उसको
अच्छी तरह से, सरलता से, सहजता से, समता भावों से उनको सहन किया। और आज अगर हम हो तो क्या करेंगे? आज हम हो और हमें यदि कोई बीमारी आ जाए, यदि यदि कोई कष्ट आ जाए, तो हम क्या करते हैं? या तो रोने लगते हैं, रोना धोना करने लगते हैं, या तो रोने लगते हैं, या फिर बेड पकड़ लेते हैं। पकड़ते ना? अगर एक बार सुबह से बेडरूम में घुस गए तो पूरा दिन बाहर नहीं आते हैं, बेड पकड़ लेते हैं, तो या तो रोते हैं या सोते हैं। लेकिन हमारे आचार्य ना तो परिस्थिति में रोए और ना ही सोए, फिर क्या किया उन्होंने? तो समता परिणाम रखे, अपनी कर्मों की दशा को समझा, ना वो रोए और ना सोए। और आज हम छोटी सी बीमारी, मामूली सी बीमारी से डर जाते हैं, या तो रोने लगते हैं या सोने लगते हैं, या फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन हमारे भगवान ने तो, हमारे गुरुओं ने क्या किया? हमारे गुरुओं ने केवल भगवान के चरणों का सहारा लिया, बाकी उन्होंने किसी को ना डॉक्टर शरणम पब्बत जामी। आज क्या होता है? डॉक्टर की शरण में जाते हैं। अगर गुरुओं ने बोला, जब कोरोना स्टार्टिंग में आया तो डॉक्टरों ने बोल दिया गर्म पानी पियो, बोला था हाथ धो के टच करो, मास्क लगाओ, ज्यादा मत बोलो। लेकिन जब हमारे आचार्यों ने कहा, महावीर भगवान ने बोला अहिंसा परमो धर्मा, जीव दया का पालन करो, जल छान कर पियो, तब माने क्या आप लोग? नहीं माने। लेकिन डॉक्टर ने बोल दिया तो 1 साल से गर्म जल पी रहे हो। और हमारे साधु हमेशा गर्म जल ग्रहण करते हैं। तो आप लोग डॉक्टर की बात मानते हैं, गुरुओं की बात नहीं मानते, इसलिए घबरा जाते हैं। लेकिन हमारे आचार्यों ने डॉक्टरों की नहीं सुनी, उन्होंने भगवान के चरणों को पकड़ा। और हमको भी आज यही करना है, हमको अपने गुरुओं के चरणों को नहीं छोड़ना है। आज हमारे गुरु जूम चैनल के माध्यम से हमको सही रास्ता दिखा रहे हैं, हमको गुरुओं के और भगवान के चरणों से जोड़े हुए हैं, और उस लिंक को हमको तोड़ना नहीं है, उस लिंक को हमको बांधना है, बांधे रहना है, जोड़े रहना है। मानतुंग आचार्य पर जब उत्सर्ग आया और उनको 48 सालों के अंदर बंद कर दिया, तो क्या किया उन्होंने? और अगर आप होते तो क्या करते थे? आप पत्थर ढूंढते थे कि वो लॉक कैसे तोड़ दूं, जो ताले लगे हुए हैं, जो जंजीरें बनी हुई हैं, उनको मैं कैसे तोड़ूं। चिल्लाते थे, आवाज करते थे, लेकिन मानतुंग आचार्य ने ना चिल्लाया, ना उन लॉकों को, उन जंजीरों को तोड़ने की कोशिश की। उन्होंने तो क्या सोचा? अपने हमारे ऊपर उत्सर्ग आया है, और यह सोचकर उन्होंने क्या किया? ध्यान में लीन हो गए। मानतुंग आचार्य ने तब क्या सोचा? हम कुछ तो करना है। तो उन्होंने भगवान आदिनाथ भगवान के चरणों में, उन्होंने आदिनाथ भगवान के चरणों को पकड़ लिया, आदिनाथ भगवान के चरणों की स्तुति करने लगे। उन्होंने सोचा ये तो केवल 48 ताले हैं, 48 लोकों में हमको बंद किया गया है। हमारे जब ध्यान के माध्यम से भगवान ने अपनी 48 सर्व प्रकृतियों का नाश कर दिया, तो ये तो केवल 48 लोक हैं, 48 ताले हैं, 48 ताले हैं, ये तो ऐसे ही टूट जाएंगे। और भगवान के चरणों को पकड़ लिया, हाथों से नहीं पकड़ा, अपने मन से पकड़ लिया, और आदिनाथ भगवान की स्तुति करते गए, और उन्होंने वक्तंबर के कितने काव्य लिखे? 48। और लोक कितने थे? 48। तो 48 लोक और 48 काव्य लिखे, और एक एक करके सारे के सारे लोक खुलते गए, और भगवान तालों के जेल के बाहर आ गए। और जैसे ही समंतभद्र आचार्य ने, जब भस्मक व्याधि रोग हो गई, समय हो रहा है, समंतभद्र आचार्य को भस्मक व्याधि रोग हो गया, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने भगवान के चरणों को पकड़ा, और उनके गुरु ने उनको जो बोला, गुरु वाक्य प्रमाणम, जो गुरु ने बोल दिया वह हमारे लिए प्रमाण है। और उनको गुरु ने जो बोल दिया उन्होंने वो किया। लेकिन राजा ने उनको बोला कि अभी तो शिव पिंडी को नमस्कार करिए, आप शिव पिंडी को नमस्कार करिए, क्योंकि राजा को
पता चल गया था कि यह तो जैन है और यह हमारे शिव शंकर जी को प्रसाद नहीं खिलाते हैं बल्कि स्वयं खा लेते हैं। तो वो बोलते हैं कि आप इस शिव पिंडी को नमस्कार कीजिए। लेकिन वो तो सम्यक दृष्टि थे और सम्यक दृष्टि कभी अन्य देवी देवताओं को नमस्कार करते नहीं है। अन्य देवी देवता मतलब काली, चंडी, शंकर, हनुमान, हमारे शासन सम्यक दृष्टि देव, हमारे 24 तीर्थंकर के यक्ष यक्षिणी सम्यक दृष्टि देव होते हैं। इनके अलावा सम्यक दृष्टि जीव कभी किसी को नमस्कार नहीं करता है। तो समंतभद्र आचार्य अभी क्या करें, राजा ने बोल दिया नमस्कार कीजिए नहीं तो आपको दंड दिया जाएगा। तो अभी समंतभद्र आचार्य क्या करते हैं, स्वयंभू स्त्रोत 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति करना प्रारंभ करते। उन्होंने भी भगवान के चरणों का आश्रय लिया और जैसे ही 8वें नंबर के भगवान, कौन से भगवान है 8वें नंबर, चंदा प्रभु भगवान की स्तुति करते हैं, चंदा प्रभम चंद मरीच वरम, वैसे ही शिव पिंडी में से चंदा प्रभु भगवान की स्फटिक की स्वच्छ निर्मल चंदा प्रभु भगवान की मूर्ति प्रकट होती है। तो कहाँ पहले से रख दिया था क्या, नहीं रख, फिर कैसे आ गई, ज्वाला मालिनी देवी ने, ज्वाला मालिनी जो कि चंदा प्रभु भगवान की शासन देवी है, उन्होंने उस पिंडी में से चंदा प्रभु भगवान की मूर्ति को प्रकट कर दिया। तो उन्होंने भगवान के चरणों को, पूज्यपाद आचार्य की जब आंखों की रोशनी चली गई तब उन्होंने शांतिनाथ भगवान की स्तुति की और शांति भक्ति ना स्नेहात शरणाम प्रयांति भगवान, और उनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। वादिराज मुनिराज को जब कुष्ठ रोग हुआ तो उन्होंने आदिनाथ भगवान की स्तुति की और एक ही भाव श्लोक लिखा। धनंजय कवि के पुत्र को जब सर्प ने डस लिया तो उन्होंने आदिनाथ भगवान के चरणों को पकड़ा और उन्होंने विषापहार स्तोत्र की रचना की और उनके पुत्र का विष उतर गया। और चंदन वाला का सभी को मालूम है, सभी सोच रहे हो ये विषापहार है कि भाव माता जी क्या बोल रहे हैं, कुछ सुना ही नहीं है, लेकिन चंदन वाला सभी ने सुना है। चंदन वाला ने भगवान को याद किया तो उसकी जंजीरें टूट गई। और श्रीपाल सबको मालूम है, श्रीपाल को जब कुष्ठ रोग हुआ तो क्या किया श्रीपाल ने, हॉस्पिटल गया, भगवती में गया, नहीं गया। क्यों नहीं गया, क्योंकि उसको मालूम था कि हॉस्पिटल जाने से हमारी बीमारी ठीक होने वाली नहीं है। तो क्या किया, मैना सुंदरी के लिए गुरुदेव ने बताया, मुनीश्री ने बताया कि आप भगवान का पंचामृत अपने हाथों से, क्योंकि श्रीपाल को और उनके 700 वीरों को तो कुष्ठ रोग था और कुष्ठ रोग वाले अभिषेक कर नहीं सकते हैं, इसलिए मैना सुंदरी से बोला आप भगवान का पंचामृत अभिषेक करिए और उस गंधोदक को 700 वीरों श्रीपाल सहित छिड़किए तो आपके पति का और 700 मित्रों का कुष्ठ रोग दूर हो जाएगा। तो मैना सुंदरी ने गुरु की आज्ञा का पालन किया, पंचामृत अभिषेक किया, सिद्ध चक्र का विधान किया और 700 वीरों की काया शरीर कंचन के जैसे, कंचन का मतलब होता है सोने के जैसे चमकने लगी। तो सभी ने भगवान के चरणों को पकड़ा और हमको क्या करना है, भगवान के चरणों को छोड़ देना है, ऐसा नहीं, हमको भगवान के चरणों को पकड़ना है। कोई पंडित आए भयंकर में वो बोल दे स्त्रियों को अभिषेक नहीं करना चाहिए, फूल नहीं चढ़ाना चाहिए, हाँ पंडित ने बोला ना तो छोड़ दो, यही है ना, ये शास्त्रों में जो लिखा है वो कोई महत्व का नहीं है, पंडित की बात महत्व की, यही किया ना आप लोगों ने, करते तो यही है ना, करते यही है, इसलिए कष्टों का भी सामना करना पड़ता है। गुरुओं ने क्या किया कहा है, पूर्वाचार्यों ने क्या कहा है, शास्त्रों में आगम में, शास्त्र किसी की हाथ से लिखी हुई बुक नहीं, हमारे पूर्वाचार्यों ने, हमारे भगवान ने जो बताया है, हमारे आचार्यों ने जो लिखा है वो हमारे पूर्वाचार्यों के ग्रंथ, पुराने ग्रंथ, आपको बताया था 6वीं 7वीं शताब्दी के, तो जो ग्रंथों में क्या लिखा है वह हमें मानना है, ना कि किसी पंडित की बातों को हमें मानना है। तो मैना सुंदरी ने पंचामृत अभिषेक किया और अभिषेक के माध्यम से, उस गंधोदक के माध्यम से 700 वीरों और श्रीपाल की काया को
कंचन के सरीका बना दिया। टाइम हो गया है। यदि हमको मोक्ष प्राप्त करना है, यदि मोक्ष प्राप्त करना है तो हमको 4 बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहले श्रद्धा, दूसरा भक्ति, तीसरा समर्पण और चौथा ध्यान। ध्यान तो आपसे होता नहीं है, तो आप या तो सेवा करें, गुरुओं की सेवा में लग जाइए, आपका कल्याण हो जाएगा। आप गुरुओं की सेवा करते रहिए निस्वार्थ भावना से, कुछ देखना ही नहीं। निस्वार्थ भावना से यदि आप गुरुओं की सेवा करते हैं तो आपका कल्याण हो जाएगा। या फिर ध्यान कीजिए, यदि ध्यान होता है, जितना होता है उतना कीजिए। मेडिटेशन, आप ध्यान कीजिए, आपका कल्याण हो जाए। या फिर भक्त बन जाइए, भक्त बन जाइए तो आप तर जाएंगे, फिर आपको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन आज कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो 100 दिनों में 4 काम भी अच्छे नहीं कर पाते हैं। बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं कि 100 दिनों में या 100 साल में 4 काम भी अच्छे नहीं कर पाते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 4 दिन की जिंदगी, 4 दिनों में 100 काम अच्छे कर जाते हैं। और फिर यदि किसी को बोल दिया जाए कि चलिए अभी यमराज आ जाए और उसको बोले कि आपका समय हो गया है, आप चलिए, तो क्या बोलेंगे आप? हितेश भाई क्या बोलेंगे? नहीं नहीं, अभी तो बहुत काम बाकी है, यही बोलेंगे? बोलेंगे नहीं कि नहीं? धर्मेश भाई यही बोलते हैं ना। कभी तैयार होंगे कि हाँ अभी हम तैयार है, लेके चलो? नहीं, हमेशा यही बोलते रहते हैं अभी तो पोते को देखना है, फिर पोते की शादी देखना है, फिर परपोते को देखना है, यही चलता रहता ना। यही जिंदगी है आपकी। तो अगर पूरी 100 साल की जिंदगी भी जी ली है और फिर भी यदि आपको बोला जाए कि चलो अभी आपका समय आ गया है, तो आप क्या बोलेंगे? नहीं अभी तो, क्या बोला जाए नीता बहन अभी दीक्षा ले लो, तो क्या बोलेंगे? नहीं माता जी अभी तो बहुत काम बाकी है, यही बोलते ना। और रोज रोज क्या पढ़ते हो? मेरी भावना में क्या पढ़ते हो? लाखों बरसों तक जीऊं या मृत्यु आज ही। देखो क्या भावों से पढ़ रहा है हाथ कर। लेकिन केवल पढ़ते ही हो, पढ़ते हो और उधर ही पड़ा रहता है, अंदर नहीं धारण करते हो। और आपको बोलते हैं दादी अभी दीक्षा ले लो, हम तो क्या बोलते हैं? नहीं माता जी अभी पर पोते की शादी और हो जाने। तो ऐसे में आप मोक्ष जा पाएंगे क्या? आपका कल्याण हो पाएगा क्या? जब सामने मृत्यु आ जाती है तो त्याग के भाव नहीं होते हैं, तब तो आप घबराने लगते हो। तो आपको घबराना नहीं है, आपको कोरोना महामारी का लड़के सामना करना है। जो डरेगा सो मरेगा, और जो सामना करेगा वो जीतेगा। हम सभी को जीतना है। हमारे महावीर भगवान ने, 24 तीर्थंकर भगवान ने जब 8 कर्मों पर विजय प्राप्त कर ली, तो ये क्या है? ये कौन सी बीमारी है? हम सभी को जीतना है गुरुओं के आशीर्वाद से। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। ऐसी मंगल भावना के साथ पूज्य परम पूज्याचार्य श्री गुप्तीनंदी जी गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। बोले परम पूज्याचार्य प्रज्ञा समन श्री देवनंदी जी महाराज। आर्यका प्रज्ञा की माता जी ने आज पूरा पंचस्तोत्र और सारा पुराण, मतलब थोड़ी में कितना अच्छा ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया है और बहुत अच्छी प्रगति उन्होंने की है। बेटी भार नहीं है आधार, बेटी भार नहीं है आधार, जीवन है उसका अधिकार, शिक्षा है उसका हथियार, बढ़ाओ कदम और करो स्वीकार, बढ़ाओ कदम और करो स्वीकार। खिलती हुई कलियां हैं बेटियां, माँ बाप के दर्द को समझती हैं बेटियां, घर को रोशन करती हैं बेटियां, लड़के आज हैं तो आने वाला कल है बेटियां। एक जगह पर 3 महिलाएं बैठी थी और चर्चा चल रही थी आपस में कि भाई तुम्हारे कौन है? एक ने कहा कि मेरी 2 बेटियां हैं। दूसरी को पूछा तो बोले मेरे 2 बेटे हैं। और एक ने पूछा कि तुम्हारी बेटी नहीं है? वो तपाक से बोल पड़ी
मैंने कोई पाप थोड़ी किया। तीसरी ने कहा, हाँ बहन, तूने कोई पाप नहीं किया, इससे तेरी बेटी नहीं हुई, पर तेरी मां ने जरूर पाप किया और तेरी बेटी को जन्म दिया। सही बात। जरूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से ही हो, जरूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से ही हो, बेटियां भी घर में उजाला करती हैं। ध्यान रखना, बेटे भाग्य से होते हैं पर बेटियां सौभाग्य से होती हैं। जिस घर में होती है बेटियां, रोशनी हर पल रहती है वहां। जिस घर में होती है बेटियां, रोशनी हर पल रहती है वहां। हरदम सुखी बरसे उस घर पर, मुस्कान बिखेरे बेटियां जहां, मुस्कान बिखेरे बेटियां जहां। मैं कहना चाहूंगा कि खुशबू बिखेरता हुआ फूल है बेटी, खुशबू बिखेरता हुआ फूल है बेटी, इंद्रधनुष का सुंदर रूप है बेटी, सुरों को सुंदर बनाने वाले साज है बेटी। हकीकत में अपने माता पिता के दिल का ताज है बेटी, माता पिता के दिल का ताज है बेटी। आज इनके माता पिता ने यदि इनको जन्म नहीं दिया होता, इन्हें पाल पोषकर बड़ा नहीं किया होता और इन्हें मोक्ष मार्ग पर चलने की हिम्मत न दी होती, इनके पैर न रोके होते, तो हमारे बीच में प्रज्ञाश्री, सुज्ञानश्री अथवा आस्था श्री माता जैसी बेटी हमारे बीच में नहीं। इसलिए जितनी बेटों की आवश्यकता उतनी बेटियों की भी आवश्यकता है। ध्यान रखें कि मातृशक्ति यदि नहीं बची तो बाकी यहाँ रहेगा कौन। प्रसव वेदना, लालन पालन सब दुख दर्द सहेगा कौन। लालन पालन प्रसव वेदना सब दुख दर्द सहेगा कौन। मानव हो तो दानवता को त्यागो प्रिय उत्तर दो, मानव हो तो दानवता को त्यागो प्रिय उत्तर दो। नन्ही सी जान के दुश्मन को इंसान कहेगा कौन। जो बच्चों के ऊपर, बेटियों के ऊपर तलवार लगाकर बैठे हुए हैं, उन्हें कहना चाहूंगा कि बेटा अंश है तो बेटी वंश है, और बेटा आन है तो बेटी शान है। लक्ष्मी का वरदान है बेटी, और धरती पर बच्चे के लिए भगवान है बेटी। आज बहुत अच्छा लगा कि आज हमारी जैन समाज की बेटी, जो छोटी सी उम्र के अंदर में, जहां आज लड़कियां नाना प्रकार के फैशन में फंसी हुई हैं। पहले कपड़े पहने जाते थे तन को ढकने के लिए, पर आज कपड़े पहने जाते हैं अंग प्रदर्शन के लिए। और बड़ी विडंबना है कि कई बार ब्यूटी पार्लर जाने को निकलती हैं औरतें, लड़कियां, और ब्यूटी पार्लर जाने के लिए मेकअप करने को आधा घंटा और लगता है। ये हालात हैं। ऐसे हालात में आज इन हमारी राजकुमारियों ने, भगवान आदिनाथ की ब्राह्मी सुंदरियों ने, भगवान आचार्य श्री देवनंदी जी की 2 बेटियों ने इस छोटी अवस्था के अंदर में, सुकुमार अवस्था में, ब्राह्मी सुंदरी के पद को अपनाया है और अपने माता पिता का गर्व से सीना चौड़ा किया है, ऊंचा किया है। कभी इनके माता पिता को इनको रोना नहीं पड़ेगा। बेटे अक्सर चले जाते हैं माँ बाप का दिल तोड़कर, और बेटियां तो गुजारा कर लेती हैं टूटी पायल जोड़कर, बेटियां भी गुजारा कर लेती टूटी पायल जोड़कर। और बेटी है कुदरत का उपहार, जीने का इसको दो अधिकार। इसलिए आज मैं कहना चाहूंगा इस मंच से कि हमारे परिवार में, समाज में नारी की भी आवश्यकता है। देखो, माँ जन्म देती है, दादी कहानी सुनाती है, बहन राखी बांधती है, और पत्नी जीवन भर साथ निभाती है। यदि ये ना हो तो नारी के बिना जिंदगी कहाँ होती। आज सबकी आवश्यकता है। चेहरे पर आती है अलग एक मुस्कान, जब बेटी बढ़ाती है माता पिता की शान। आज मैंने प्रवचन सुना और सुनकर के मन बहुत गदगद हो गया कि मेरे सामने जिनकी दीक्षा हुई, और यही बात
हमारे प्रज्ञा श्रवणाचार्य देव जी ने कहा था, उस समय कही थी कि मैं प्रज्ञा श्रवणाचार्य देवनंदी और मेरे अनुज यहाँ प्रज्ञा योगी आचार्य गुप्तिनंदी, और हम दोनों की प्रज्ञा हम देते हैं इसको बनाते हैं प्रज्ञाश्री। बस यही कहा था उन्होंने, और जैसा सपना उन्होंने देखा था वैसा ही प्रज्ञाश्री प्रज्ञा रूपी श्री को बढ़ा रही है, सुज्ञान श्री सम्यक ज्ञान को बढ़ा रही है, और दोनों भाईंदर मुंबई के अंदर बैठ करके समाज को जगा रही है, और अच्छी भक्ति के साथ सरलता के साथ छोटे छोटे बच्चों को, युवाओं को धर्म के मार्ग पर जोड़ रही है। इसलिए मैं आह्वान करना चाहूंगा समाज को कि कभी आप बेटे और बेटी में भेदभाव ना करें, फर्क ना करें। महत्व बेटों का भी है और बेटी का भी है। प्रकृति और पुरुष दोनों यहाँ पर चाहिए, दिन भी चाहिए और रात भी चाहिए। यदि लगातार दिन ही दिन बना रहा तो वहां पर ऐसा होता है कि वहां पर जहां हमेशा दिन होता है वहां के लोग अपने घरे कांच एकदम काले रखते हैं, पर्दे लगाकर रखते हैं सोने के लिए, और जहां एकदम रात ही रात होती है वहां दिन रात पर लाइट लगानी पड़ती है, और जहां दिन रात अपने यहाँ पर होता है वहां पर बैलेंस बराबर होता है। इसलिए ना बेटों को कम समझें न बेटियों को कम समझें, दोनों को समान भेदभाव से रहित होकर के आगे बढ़ाइए और समाज का बैलेंस बना करके चलिए। आज विडंबना ये है कि नारी ही नारी की दुश्मन बनी हुई है। इतना भेदभाव होता है कि घर में बेटी होती है तो बेटी तू घर से आई है तू विश्राम कर ले, और बहू जो 24 घंटे काम करती है उस एक पल भी नहीं कहती कि बेटी तू विश्राम कर। यदि घर में जो सास है उसे अपनी बेटी में बहू बनाने के लिए कला जग जाए और अपनी बहू में बेटी का रूप दिखाई दे जाए, और बेटी के समान प्यार यदि सास अपनी हर एक बहू को देवे, और हर एक बहू जिस माँ को छोड़कर आ गई है 18, 15, 20 साल बाद छोड़कर आ गई उसके बाद भी कितना ही सास अपना खास अपनी बहू को देवे उसके बाद भी उसको अपनी माँ ही खास लगती है, ये भेदभाव छोड़ देवे। यदि बहू को अपनी सास में माँ का रूप दिखलाई देवे और वो माँ का सम्मान और प्यार यदि हर एक सास को देवे और हर एक सास अपनी बहू को अपनी बेटी का प्यार देवे, तो मुझे लगता नहीं है कि फिर बहू को अपनी मायके की याद आवे और फिर इस सास को अपनी बेटी की याद आवे, फिर हर घर स्वर्ग बन जाए। आज जरूरत है आपस के संबंधों को निभाने की, संबंधों को तराशने की, संबंधों को संभालने की और एक दूसरे का सम्मान देने की। आज आवश्यकता है मोक्ष मार्ग पर चलने की। आज यदि बचा रहा है धर्म ही बचा रहा है। कितनी अच्छी बात हमारी माता जी ने यहाँ पर कही, बहुत अच्छा विषय उन्होंने बताया कि जब संकट आया तो मान तुम स्वामी ने हथौड़े नहीं उठाए ताले तोड़ने के लिए, बल्कि उन्होंने अंतरंग की भक्ति की और ऐसी भक्ति की कि बिना हथौड़े के सारे ताले टूट गए, बंधन टूट गए, समस्याएं निवारण हो गई। और आज भी भक्तांबर स्तोत्र हमारे लिए काल से स्तोत्र खड़ा हुआ है, काल को जीतने के लिए परम आवश्यक बना हुआ है। ऐसे स्तोत्र को हम लोग निरंतर पढ़ रहे हैं, जाप कर रहे हैं। डेली यहाँ पर भक्तांबर का पाठ हो रहा है। कल यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोगों ने अपने घर में दीप जलाए, भक्तांबर का पाठ आखा तीज मनाई, सवेरे आखा तीज मनी, धर्म तीर्थ महावीर भगवान के जन्म पावपुरी मंदिर का जन्म मंदिर का शिलान्यास यहाँ पर हुआ, पीछे प्रवादी भगवान के ठाड़ पाठ से अभिषेक शांतरा हुई और डेली यहाँ पर अभिषेक शांतरा चल रही है। जितने परिवार यहाँ से हर एक परिवार का नाम निःशुल्क शांतरा में दिया जाता है कि आप प्राप्त कर रहे हैं, तो आप लगातार जुड़े रहें। मुंबई के सारे भक्तों से आह्वान करना चाहूंगा कि आप निरंतर माता जी का साथ लेते रहें, उन्हें बिल्कुल ना छोड़ें और उनको संभाल कर रखें। ये हमारे समाज की धरोहर है। सारी समाज का आह्वान करना चाहता हूं कि अपनी बेटियों को प्रकार के संस्कार देवे कि उन बेटियों में आलिया भट्ट बनने की भावना जागृत ना हो, दीपिका बनने का दुर्विचार मन में ना आए, वो दीपिका पादुकोण ना बने जो नार्कोटिक्स फंस जाए, बल्कि वो उभय कुल दीपिका बने जो अपने माता पिता का नाम रोशन करे। बेटियों के भी पंख होते हैं, बेटियों के भी पंख होते हैं, कभी उनके अरमान को देखो। बेटियों के भी पंख होते हैं, कभी उनके अरमान को देखो। एक मौका और थोड़ा सा हौसला दो, एक मौका और थोड़ा सा हौसला दो, फिर उनकी ऊंची उड़ान देखो, फिर उनकी ऊंची उड़ान देखो। आज मुन्नालाल पंडित जी को बहुत सारा आशीर्वाद दूंगा
जिन्होंने दिल बड़ा करके मुन्नालाल जी और उनकी धर्मपत्नी प्रज्ञाश्री माता जी की माँ सुज्ञानश्री माता जी के माता पिता, उनको भरपूर आशीर्वाद देता हूँ कि जिन्होंने दिल खोल करके बड़ा कलेजा करके अपनी बेटियों को मोक्ष मार्ग पर चलाया है। वैसे भी मध्य प्रदेश खान है साधु संतों की, जैसे पन्ना में हीरा निकलता है, बिहार झारखंड में कोयले खदान निकलती है, राजस्थान में मार्बल की खदान है, ऐसे ही मध्य प्रदेश बुंदेलखंड साधु संतों की खदान। अभी पूरे भारत में सबसे साधु संत ऋषि होंगे, आचार्य होंगे, माताजी होंगी, तो मध्य प्रदेश बुंदेलखंड के बहुत ज्यादा। उसी में 2 बेटियां हैं जिन्होंने बुंदेलखंड का नाम रोशन किया है और बुंदेलखंड को छोड़ करके अखंड जिन धर्म भावनाओं कर रही है, ऐसी भावना आप निरंतर करती रहे, वो आप आगे बढ़ती रहे, आपके खूब सारा आशीर्वाद है। और जितने भक्त वहां पर सेवा कर रहे हैं, दिल खोल करके उन भक्ति में लगे हैं, उन सभी समाज के भक्तों को मेरा बहुत सारा आशीर्वाद, खूब आप सेवा करके पुण्यार्जन करें। मुंबई माया नगरी में ये प्रज्ञा सुज्ञान से दोनों छा जाएं और प्रज्ञा का आशीष बरसाती रहे, मंगल कामना के साथ। बोलो हरि समय सनातन जय कल हमारे बीच में होंगे आचार्य सूरत सागर जी, जो कि फिरोजाबाद में विराजमान है।